बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई है एफएमसीजी सेक्टर को लेके बात करें तो गेनर आपको जितने भी टॉप गेनर्स हैं आज वो एफएमसीजी के ही सेगमेंट से नजर आएंगे। 3 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। जैसे कि आपने कहा काफ़ी दिनों बाद बाहर नजर आ रही है, वैसे ही एमके ने कुछ वापस से शुरुआत की है। फिर से एक बार कवरेज की शुरुआत 10 एफएमसीजी स्टॉक्स पर एमके की तरफ से आती हुई नजर आई है। एमके का मानना है कि प्रीमियमाइजेशन का एक बड़ा बेनिफिट एफएमसीजी स्टॉक्स को आते हुए नजर आ सकता है। क्विक कॉमर्स पर भी यहाँ पर भरोसा जताया और इसीलिए फिर से एक बार यानी कि रिज्यूम की अपनी कवरेज एफएमसीजी स्पेस पे और 10 स्टॉक्स जो है उस पर अपने टारगेट्स भी दिए। एमके का मानना है कि प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हाल ही में गिरावट के बाद जो इन कंपनीज के वैल्यूएशंस काफ़ी सपोर्टिव उन्हें नजर आते हैं और इसी वजह से एफएमसीजी शेयर्स जो है आपको काफ़ी सस्ते भाव पर मिलते हुए दिखेंगे। 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन के नीचे फिलहाल कारोबार ये पूरा का पूरा सेगमेंट करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि 2 बड़े रिस्क हैं जो कि एमके ने हाईलाइट किए। सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी वॉर को लेकर, उसका इम्पैक्ट जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलता है क्रूड के भाव के वजह से। लेकिन फिर भी इन सब को छोड़ के प्रीमियमाइजेशन की बात करें तो प्राइस हाइक से इनको बेनिफिट मिलते हुए नजर आ सकता है। दूसरी बड़ी चिंता जताई है एल नीनो को लेकर। हो सकता है बारिश कम हो तो डिमांड पर थोड़ा असर देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनीज अपना प्रीमियम सेगमेंट का कारोबार बढ़ाती है तो इन्हें बेनिफिट मिलते हुए नजर आएगा। कवरेज की शुरुआत में 10 फिर से जो शुरुआत की गई है उसमें 10 नाम आपको दिखेंगे। सबसे ऊपर गोदरेज कंज्यूमर बाय रेटिंग के साथ 23% का अपसाइड एमके को यहां से नजर आता है। हुनासा और हुनासा की तो आज एनालिस्ट मीट भी है, वहां से भी काफी कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है। 22% का अपसाइड एमके को यहाँ से दिखता है। ब्रिटानिया की बात करें तो 21% का अपसाइड उन्हें यहाँ पर भी नजर आता है। मैरिको में भी देखें तो 17% के अपसाइड के साथ यहाँ पे टारगेट देते हुए नजर आए बाय की रेटिंग के साथ। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली आईटीसी यहाँ पर भी वापस से कवरेज की शुरुआत की गई है, यहाँ पर भी भरोसा बनते हुए नजर आ रहा है एमके का। साथ ही साथ डाबर, कोलगेट और नेस्ले की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट आई है एक्सिस कैपिटल की, जहाँ पे प्राइस हाइक को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए, जहाँ पे उनका मानना है कि जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं 4 से 11% का प्राइस हाइक यहाँ पर लेती हुई नजर आई है। चाहे वो HUL हो, मैरिको हो, कोलगेट हो, सारी कंपनीज ने अपने प्रीमियम कैटेगरी में प्राइस हाइक किया है। एक और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है जहाँ पे ये सारी कंपनीज फोकस में आती हुई आपको नजर आएगी। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। सबसे पहले कोलगेट पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार तो रखा है, लेकिन 2250 का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि प्रीमियम सेगमेंट यहाँ पर भी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। HUL पर भी JP मॉर्गन की रिपोर्ट है और ये भी यही इंडिकेट कर रही है कि काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है एफएमसीजी सेगमेंट में।